हमारे मुल्क में ऐसी बेशुमार जगहें और जंगलात मौजूद हैं जो कि अपनी हंटेड एनवायरनमेंट की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हैं। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद का मारगला हिल्स, बलोचिस्तान का बुलवान रोड और सिंध के कुछ मशहूर इलाके, जहां पर जाने के बाद लोग वापस आकर बताते हैं कि हमारे साथ कुछ अजीबो गरीब वाकयात पेश आए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी हाईवे की जिसके बारे में कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए। ये हाईवे है जो कि कराची से हैदराबाद के दरमियान आती है। इस हाईवे का नाम है सुपर हाईवे M9। दिन के वक्त तो ये सड़क आम ही लगती है, मगर रात होते ही इसके बारे में ऐसी ऐसी खौफनाक कहानियां सुनाई जाती हैं, वो सुनने के बाद आज तक कभी भी वहां के ड्राइवर अकेले गाड़ी नहीं चलाते। मुकामी लोगों का कहना है कि इस हाईवे पर ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिनकी आज तक कोई वाज़िया वजाहत नहीं सामने आई। बहुत सारे लोग इस चीजों को अफवाह समझते हैं, लेकिन बाज लोगों का दावा है कि उन्होंने ये सब चीजें अपनी आंखों से देखी हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सुपर हाईवे M9 से जुड़ी हुई एक कहानी की, जिसे सुनने के बाद शायद आप भी अपनी जिंदगी में कभी रात के वक्त उस हाईवे पर सफर नहीं करेंगे। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इसी तरह की हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। कहानी है आर्यन की। आर्यन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, अपने घर से दूर, अपनी फैमिली से दूर, अपने गांव से दूर, एक शहर में। एक दिन अचानक उसको उसके घर से कॉल आई उसकी सिस्टर की कि दादा जान की तबीयत काफ़ी ख़राब है और डॉक्टर कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप उनसे मिले। आर्यन को जब ये पता चला तो आर्यन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। आर्यन की हफ्ते में सिर्फ एक ही छुट्टी हुआ करती थी। जब आर्यन को पता चला ये सब कुछ तो उसने सोचा कि मेरा जाना तो बहुत ज़रूरी है। आर्यन ने सोचा कि मैं जुम्मे वाले दिन, जुम्मे की रात को अपना सामान पैक करूंगा और अपनी फैमिली से मिलने में जाऊंगा। वो जुम्मे वाले दिन ऑफिस गया, ऑफिस से वापस आया, वापस आकर उसने अपना सामान वगैरह पैक किया। तकरीबन रात के 11:30 बजे वो अपनी फैमिली के साथ मिलने के लिए रवाना हो गया। अपनी गाड़ी में बैग रखा और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मौसम काफ़ी ठंडा था, मतलब कि बहुत अच्छा मौसम था, ना कि इतने ज़्यादा बारिश थी ना कि गर्मी थी। मौसम काफ़ी ठंडा था, नॉर्मल था। जैसे ही वो सुपर हाईवे M9 पर पहुंचा तो तकरीबन 15 से 20 मिनट गाड़ी चलाने के बाद उसको ना ऐसा लगा कि किसी ने उसकी गाड़ी के साइड वाले शीशे पर 3 बार दस्तक दी। आर्यन ने फौरन गाड़ी की ब्रेक लगाई, गाड़ी के बाहर निकला, गाड़ी के इधर उधर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। आर्यन ने सोचा कि शायद ये मेरा वहम होगा और इस तरह का कुछ नहीं होता। लेकिन चंद ही लम्हे गुजरे, एक आधे मिनट के बाद उसको इस तरह महसूस हो कि कोई तो उसकी अम्मी की आवाज में उसको आवाज दे रहा है 3 बार। आवाज काफी स्लो थी, मतलब कि आवाज साफ थी, है स्लो थी लेकिन साफ थी आवाज। आर्यन, आर्यन। आर्यन ने जब पीछे मुड़ के देखा तो पीछे भी कोई नहीं, आगे सड़क की तरफ देखा, सड़क की तरफ भी कोई नहीं, साइड पे देखा, साइड पे भी कोई नहीं। आर्यन चुप करके बैठ गया। वो बिल्कुल चुप करके बैठ गया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आर्यन ने कहा कि शायद ये मेरा वहम है, मैं डरा हुआ हूँ, इस तरह का कुछ हो सकता है मेरे साथ। लेकिन वो इन चीज़ों पर यकीन भी नहीं करता था ना। वो सोचता था कि शायद ये मेरा वहम है। वो हर बात पर यही कह रहा था ये मेरा वहम है, हर बात पर यही कह रहा था कि मेरा वहम है। लेकिन उसको क्या पता था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल देना है। अब वो काफ़ी देर से ना गाड़ी चला रहा था, तो वो यही सोच रहा था कि पहले मुझे 3 बार किसी ने दस्तक दी, फिर मुझे किसी ने आवाज़ दी, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। इतनी देर में ही ना उसको सड़क के किनारे पर एक नौजवान लड़का 20 से 22 साल का, अच्छी कंडीशन में, मतलब कि ये नहीं कि बुरे हालात, कपड़े फटे हुए, ये वो फलान, इस तरह का कुछ भी नहीं। साफ कपड़े पहने हुए थे उसने और वेल ड्रेस, अच्छा लड़का, अच्छे ख़ानदान का लड़का लग रहा था। वो सड़क के किनारे बैठ के रो रहा था। इस कदर रो रहा था कि पूरे हाईवे पर सिर्फ उसके रोने की आवाज़ थी। आर्यन ने जब उसको देखा तो आर्यन से रहा ना गया। आर्यन ने कहा कि यार वो क्यों रो रहा है, शायद उसने आगे जाना है, कोई मसला हुआ है, तो मैं पूछ लेता हूँ उतर के। वो गाड़ी से उतरा और उसके पास गया, उसको हिलाया। भाई, आपका कोई इशू चल रहा है, कोई मसला है, आप मुझे बताएं, आपने आगे जगह जाना है, मैं छोड़ देता हूँ आपको, आप रो क्यों रहे हैं।
ना वो लड़का ऊपर देखा उसने, ना उसने उससे कोई बात की, वो सिर्फ रो रहा था। और इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि जैसे अगर वो 2 मिनट और चुप ना कराया गया उसको तो वो शायद मर जाए। इतनी ऊंची ऊंची आवाज से रो रहा था। आर्यन ने सोचा उसको पानी की जरूरत है। आर्यन गाड़ी की तरफ आया, उसने गाड़ी से पानी की बोतल ली और बाहर गया। लेकिन जब बाहर निकला, जो आर्यन ने देखा, वो देखते ही आर्यन की आंखें खुली की खुली रह गई। क्योंकि जिस जगह पर वो लड़का रो रहा था अब वहां पर कोई भी नहीं था। आर्यन ये सोचकर काफी डर चुका था कि मैंने अभी यहां पर एक लड़के को देखा जो रो रहा था, अब वो कहां पर गया? ये मेरा वहम है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले 3 बार दस्तकें हुई, फिर मुझे किसी ने आवाज दी, अब ये लड़का। आर्यन फौरन आगे पीछे देखने लगा। सड़क इस तरह थी कि ये दरमियान में सड़क है और दोनों तरफ साइड पे काफी घना जंगल था। आर्यन ने सोचा कि शायद किसी अंदर जंगल की तरफ चला गया होगा कि आप मुझे तंग कर रहे हो तो मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। आर्यन ने लाइट लगाई, जंगल की तरफ भी देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। आर्यन ने फैसला कर लिया था कि मैं अब गाड़ी नहीं रोकूंगा, जो मर्जी हो जाए। आर्यन फौरन गाड़ी में बैठा, गाड़ी की स्पीड तेज की, गाने की आवाज तेज की और तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद 6 से 7 किलोमीटर चलने के बाद आर्यन की गाड़ी एक तरह से ना अजीब तरह के आवाज और झटके देने शुरू कर दिए। अजीब तरह के झटके, मतलब कि बैठे बैठे गाड़ी को जिस तरह नहीं, कोई अजीब सा कोई मसला था, कुछ समझ भी नहीं था आ रहा। पहली बार उसकी, हालांकि उसकी गाड़ी भी नहीं थी, कोई इस तरह का इशू भी नहीं था, पहले कभी भी इशू नहीं था हुआ इस तरह का। आर्यन चलाता गया, उसने कहा कि कुछ नहीं होता, खुद ओके हो जाएगी गाड़ी, लेकिन गाड़ी बंद हो गई। अब हाईवे पर इतना अंधेरा था कि आप अगर अपना हाथ इस तरह सामने देखेंगे ना तो आपको अपना हाथ नजर नहीं आए, इस कदर अंधेरा था। आर्यन के जहन में अब वही बातें चल रही थी, दस्तक, आवाज, लड़का, अब ये गाड़ी बंद। आर्यन फुल डरा हुआ था। अब उसने गाड़ी से बाहर भी तो निकलना था कि मैं बाहर जाके देखूं वहां पर क्या मसला आया, गाड़ी को क्यों नहीं गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। उसने गाड़ी को अंदर बैठ के 3-4 मतलब दिया, स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। गाड़ी इस तरह बंद हो गई कि जैसे जिंदगी भर उसको कभी स्टार्ट किया ही नहीं, इस तरह की बंद हो गई। आर्यन जब बाहर निकला, आर्यन ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, बाहर निकला और जब आर्यन की नजर पड़ी ना जमीन पर तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि जब उसने जमीन पे देखा तो वहां पर पांव के उल्टे निशान थे। आर्यन सोचने लगा कि ये निशान कहां से आए, और वो निशान आ भी आर्यन की तरफ रहे थे। आर्यन बहुत ज्यादा डर चुका था। आर्यन को बहुत गौर से देख रहा था कि ये निशान उल्टे पांव के ही हैं या किसी और चीज के हैं। आर्यन उन्हीं को देख रहा था, तभी आर्यन के कंधे पर किसी ने जोर से हाथ रखा। आर्यन फुल डर गया। जब आर्यन ने पीछे मुड़ के देखा तो आर्यन ने ये बात खुद बताई है कि मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक मोड़ था ये ऐसा लम्हा था जो गुजर ही नहीं रहा था। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वही लड़का जो आगे बैठ के पीछे बैठ के रो रहा था, वही लड़का मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। अब इस बार वो हंस रहा था, लेकिन इसके साथ अब एक औरत भी थी। वो भी बिल्कुल वेल ड्रेस, अच्छे घराने की लग रही थी और वो भी मुझ पे हंस रही थी। आर्यन कहता है जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं अपने होश पर काबू ना पा पाया, मैं फौरन बेहोश हो गया। जब मुझे होश आई मैं उसी सड़क पर मौजूद था। सुबह तकरीबन 6-6:30 बजे की बात है, जब मुझे होश आई मैं उसी सड़क पर था। मैं वापस गाड़ी में बैठा, मैंने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, मैं फौरन गाड़ी चलाई और पहुंच गया अपने घर। सब वहां पर बहुत ज़्यादा परेशान थे, उन्होंने मुझे कॉल भी की, मेरा कॉल भी नहीं चल रहा था, मेरा मोबाइल भी नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा तुम तो कहते हम सुबह सुबह मैं आपके पास आ जाऊंगा, अभी आप आए हो, लेट आए हो। उसने सब कुछ बताया। जब उसने सब कुछ बताया तो उसके दादा वो उसके पास बैठे थे। उन्होंने उस वक्त बताया कि वहां पर एक रात एक्सीडेंट हुआ था जिसमें माँ और बेटा दोनों जान भाग हो गए थे। वहां पर उनकी लाश, उनकी अगर उनको कोई बचाना चाहता तो वो बच सकते थे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। वो वहीं पर तड़पते रहे, रोते रहे,
किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की। तो आज जब वहाँ पर कोई गुजरता है तो उसके दरवाज़ों पर दस्तक देते हैं, उनको आवाज़ें देते हैं कि हमें बचाओ, हमारी मदद करो। लेकिन जो शख्स रुक जाता है वो फंस जाता है, और तुमने वो गलती की, तुम फंस चुके हो।